देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पर्दाफाश। जबलपुर स्पा सेंटर में काम दिलाने के नाम पर नाबालिग को बुलाकर पहले दुष्कर्म किया और फिर गलत धंधे में धकेलने का दबाव बनाया गया। मामला शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के पाशु क्षेत्र राइट टाउन का है। यहाँ स्पा सेंटर संचालक द्वारा स्पा में एक नाबालिग लड़की से दुराचार किया गया और नाबालिग को आरोपी ब्लैकमेल करने लगा। वहीं पैसे का लालच दे करके नाबालिग लड़कियों को ग्राहक लाकर लड़कियों से गलत काम करवाया गया। लड़कियों की परीक्षा भी थी और उसी दौरान ये मामला सामने आया क्योंकि लड़कियां परीक्षा देने नहीं पहुंची। जब स्कूल प्रशासन ने फोन लगाया तो कहा कि लड़कियां सुबह ही निकल चुकी है। बाद में पता चला कि लड़कियां स्पा सेंटर पहुंच गई है। जी मेरी बच्ची है और वो यहाँ पर उसकी सहेली के साथ आई हुई है, जिसकी उम्र अभी 17 साल है। वो यहाँ पर आई है और उसकी सहेली ने ये बताया है कि वो पैसे देते थे और काम जो भी करवाते हैं यहाँ पर ये होता था। वो अभी यहाँ पर आना चालू किया, 1 आध महीने हुए हैं। तो वो बता रही है कि वो और उसकी सहेली आती थी, यहाँ पर पैसे दिए जाते थे उन लोगों को। आपको कैसे पता चला कि ये अभी मेरी वही उसकी सहेली ने सारी चीजें बताई हैं। आज पेपर था, नहीं दे पाई है वो पेपर इन्हीं सब कारणों से। जबरदस्ती का तो अभी नहीं पता चला, बस पैसे के लिए उसको लालच। अभी हमने थाने में कंप्लेंट करी है और यहीं पर आप लोग आए हैं। महिला के द्वारा एक शिकायत की गई है, स्पा संचालक के खिलाफ की गई है वो शिकायत, और जिसमें कुछ ऐसी बात आई है कि स्पा के आड़ में जो है कुछ गलत काम हो रहा है। अभी इसको वेरीफाई कर रहे हैं हम, जांच चल रही है इसमें। जैसे ही कुछ क्लियर होता है तो फिर इसी टाइप की है कि उनसे गलत काम कराया जा रहा है बच्ची को रख करके। तो अभी हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं, अभी कुछ भी ऐसा नहीं है। जैसे ही वेरीफाई होगा फिर बताएंगे। एक नाबालिग बच्ची के साथ उसकी माँ के द्वारा पहुंच करके शिकायत की गई कि जो बच्ची है उसके मौसा के द्वारा जो स्पा सेंटर का संचालन किया जा रहा है उसमें उनके द्वारा उस बच्ची को काम करने के लिए जो है प्रेरित किया गया, दुष्प्रेरित किया गया और उसको जो है स्पा सेंटर में जो है कुछ अवैध गतिविधियां करवाई गई। इसमें थाना मदन महल में पॉक्सो एक्ट तथा आईपीसी के अंतर्गत एफआईआर ली गई है और जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसका पुलिस रिमांड भी इस संबंध में पूछताछ के लिए लिया जा रहा है। आज हमें सूचना मिली कि मदन महल थाना महिला थाना में 2 नाबालिग बच्चियों को बेचा जा रहा की सूचना मिली। जो सनराइज स्पा जो चल रहा है वहाँ पर अवैध रूप से वहाँ पर दहेज शोषण किया जा रहा था। परिवारजनों ने वहाँ पर 2 बजे से आकर बैठे थे और 8 बजने को हो गया और रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने आकर जब यहाँ पर विरोध किया, जब उनने कार्रवाई शुरू की है, हम प्रशासन से मांग करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और यदि कार्रवाई नहीं की जाती उनको धमकाया जाता है यदि परिवारजनों को, तो शिवसेना इसके लिए आंदोलन करेगी और पूरे शहर में स्पा चलाए जा रहे हैं। इसकी एसपी महोदय से मांग करते हैं कि स्पा की जांच की जाए। ये कब से चल रहा है ये तो हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन हमको जब ये पता चला कि ये नाबालिग बच्चों से इतना गंदा काम करवाता है ये इंसान, तो हम लोगों को खुद रहा नहीं गया। हम लोग यहाँ पर आके खुद पर्सनली आके हमने मीडिया से भी हेल्प मांगी कि इस चीज़ पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। लगभग कितनी बच्चियाँ? भैया अभी तो 2 बच्चियों का पता चला है, बाकी आगे पता नहीं और कितनी अंदर कितनी अभी लड़कियां बैठी हैं, कितनी बालिग हैं कितनी नाबालिग हैं, किसी को कोई आइडिया नहीं है। इन्होंने तो दरवाजा बंद कर दिया है, सारी चीज़ों के सब जगह से बंद कर दिया है। सनराइज स्पा सेंटर में देह व्यापार चल रहा था और पॉक्सो एक्ट के समेत अन्य धाराओं में प्रकरण भी दर्ज किया, लेकिन सवाल ये उठता है कि संस्कार धानी में इस तरह का कारनामा जो सामने आया है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? क्या पुलिस प्रशासन को इस मामले में कोई जानकारी नहीं थी? क्या उनकी जिम्मेदारी, उनकी नैतिक जिम्मेदारी, उनका कर्तव्य नहीं बनता कि धरातल स्तर पर जाकर इस तरह की गतिविधियों को चेक करें? लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और ही है। बच्ची की मां जब थाने पहुंची तो पुलिस वालों ने बहुत समय तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की। बड़ा सवाल यहाँ ये भी है कि इस तरह की लापरवाही पुलिस की तरफ से हुई और सबसे बड़ी बात कि वायरस की तरह जो स्पा सेंटर है इनकी बाढ़ आ चुकी है। और क्यों बाढ़ आई है, इस पर विस्तार चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। विनय डेविड जी हमारे साथ जुड़े हैं, डिवीजन हेड जबलपुर। वीरेंद्र सिंह जुड़े हैं हमारे साथ, संवाददाता जबलपुर। आदर्श भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, समाज सेवी वरिष्ठ पत्रकार। शैलेंद्र बारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदेश सचिव शिवसेना के। आप सभी का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी वीरेंद्र सिंह जी आपसे, जिस तरह से मामला सामने आया है, नाबालिग बच्ची की मां ने कहा है कि हम शिकायत करने के लिए थाने पहुंचे लेकिन बहुत समय तक उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई।
देना चाहूंगा कि 2 बजे से ये घटना घटित हुई और जो स्पा सेंटर तक गए, स्पा सेंटर में पहुंचने के बाद भी उनके वहां पर पुलिस भी बहुत ही देर बाद आई। हमने के आने के बाद ही मीडिया साथ में गई और वहां पर पूरा मुआयना किया। मुआयना करने के बाद जब आगे उन्होंने देखा कि पुलिस वाले और अधिवक्तागण सभी लोग मौजूद हो चुके हैं, तो वहां पर वो एक अलग ही सीन क्रिएट करने के लिए लगी थी कि किसी भी तरीके से ये मामला सेटल हो जाए। किसी भी तरीके से वकीलों को भी उसमें प्रलोभन दिया गया कि आप पैसे लेकर किसी भी तरीके से इस मामले को सेटल कर लो। वहीं जिस समय जब थाने पहुंचे तो मदन महल थाने पहुंचे, हम वकीलों को भी भ्रमित किया गया, पत्रकारों को भी भ्रमित किया गया कि यहाँ पे इसकी कंप्लेंट कहाँ लिखी जाएगी। वहां मदन महल थाने में पहुंचे, फिर उसके बाद बोलते हैं महिला थाने में हो। महिला थाने टीआई का भी इसमें बहुत ही गलत रवैया देखने को मिला, क्योंकि टीआई उनको लगातार 4 घंटे से परिजनों को बैठा कर रखे थे और जो आपराधिक कृत्य करने वाले थे उनको अंदर ही बैठा कर रखे हुए थे। अब सोचने वाली बात यह है मैम कि जो रियल अपराधी है, जो बच्ची के साथ गलत हुआ, उसकी मौसा ने उसके साथ स्पा सेंटर में ये जो पता नहीं कब से करते आ रहे थे, लगातार सूत्रों से जानकारी मिली हमें कि 1-2 महीने पूर्व से ही ये बच्चियों के साथ लगातार कृत्य किए जा रहे थे। वहीं बच्ची जो 17 की थी यानी नाबालिग थी, उसके बाद भी वो पेपर था उनका लास्ट पेपर देने के लिए भी नहीं जा पाए और ये स्पा सेंटर में उनको प्रलोभन दिया गया पैसे का। अब पैसे के प्रलोभन के कारण ही वो वहां पर पहुंची और ये घटना घटित हुई। अब पुलिस का भी एक ऐसा रवैया देखने के लिए मिला कि ये जो महिला संबंधित नाबालिग बच्चियों के साथ ये जो घटना घटित हुई, अब बच्चियों का ये था कि उनको वहां पर प्राथमिकता से इसकी रिपोर्ट लिखनी थी, लेकिन जब तक मीडिया के द्वारा एडिशनल एसपी प्रियंका मैडम से बात नहीं की गई, तब तक इस मामले पर रिपोर्ट नहीं लिखी गई। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। विनय डेविड जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से देखा जा रहा है संस्कार धानी के नाम से जबलपुर फेमस है, ऐसे में स्पा सेंटर में देह व्यापार कितना उचित था और पुलिस महकमा यहाँ लापरवाह नजर आया? मैं बताना चाहता हूँ, सनराइज स्पा सेंटर जो जबलपुर में संचालित है, यहाँ पे स्पा बहाने पे छोटी छोटी बच्चियों को बहला फुसला करके यहाँ लाया जाता है और उनको ग्राहक को उपलब्ध कराते हैं। इन बच्चियों का जो मामला सामने आया है, इन बच्चियों को इंदौर ले जाकर बेचने का इन लोगों को प्लान था और जब इसकी सूचना में देश न्यूज को मिली तो देश न्यूज की टीम घटनास्थल पर तुरंत पहुंच गई और वहां पे 2 बजे से लेकर के रात के 2 बजे तक देश न्यूज की टीम पूरी घटनाक्रम पे नजरें रखेगी। रिपोर्टर ने जब मुझे बताया तो डिवीजन हेड होने के नाते में घटना स्थल पे पहुंचा। उसके बाद तुरंत महिला थाने पहुंचा, टीआई से बात करा। टीआई कोई बाइट देने को तैयार नहीं थी। ठीक है। टीआई का रवैया ऐसा था कि उसने जो आरोपी पक्ष था उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे थे। ठीक है विनय जी, वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे थे, लेकिन यहाँ सवाल वही उठता है कि महिला के ऊपर एक और महिला के हितैषी बनने वाली सरकार लगातार महिलाओं के हित में कदम उठा रही है। यहाँ पर उसके बावजूद संस्कार धानी में इस तरह की चीज सामने आ रही है और नाबालिग बच्चे के साथ इस तरह का जो अपराध हो रहा है वो गलत है। प्रशांत तिवारी जी, आपके पास आऊंगी क्योंकि आप प्रवक्ता भी है भारतीय जनता पार्टी के। जहां एक तरफ लगातार महिला सुरक्षा की बात हमारे देश में की जा रही है, ऐसे में नाबालिग बच्चियों से पहले दुष्कर्म किया जाता है, फिर उन्हें जबरन देह व्यापार में धकेला जा रहा है। संस्कार धानी में जिम्मेदार अधिकारियों की नाक के नीचे इस तरह का खेल किस तरह हो रहा था? देखिए, निश्चित रूप से यह घटना बहुत ही दुखद है, अफसोसजनक है और चूंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मध्य प्रदेश इकलौता ऐसा पहला राज्य है जहां नाबालिग के साथ बलात्कार करने पर सरकार ने फांसी का प्रावधान किया है, तो निश्चित रूप से सरकार की मंशा हमारी बहनों की सुरक्षा, अस्मिता को बचाने की, उसको सुरक्षित रखने के प्रति हमारी सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है और किसी भी कीमत पर अपराधी कोई भी हो, कितना भी बड़ा पहुंच वाला हो, आज की स्थिति में मध्य प्रदेश के अंदर अगर कोई ऐसा अपराध करता है तो निश्चित रूप से उसकी जगह सलाखों के पीछे है और कल ही पुलिस ने उसको पकड़कर जेल भेजा है। निश्चित रूप से
कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है, साक्ष्य प्रमाण जुटाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में एक ऐसा उदाहरण पेश होगा कि आने वाले समय में इस प्रकार की कोई दोबारा ऐसी हिम्मत ना करे, इस प्रकार का वातावरण प्रशांत जी, बनाया जैसा जा कि रहा है। आपने कहा कि कड़ी से कड़ी सजा होगी और मध्य प्रदेश एकलौता ऐसा देश है जहां पर बलात्कार के इल्जाम में फांसी की सजा दी जाती है, लेकिन सवाल पूछना चाहूंगी, बलात्कार कई हुए हैं, कई बच्चियां इसका शिकार हुई है, लेकिन फांसी की सजा जो है आज तक किसी अपराधी को नहीं मिली है। मैं मध्य प्रदेश की बात कर रही हूँ। नहीं, नाबालिग, देखिए नाबालिग स्थिति में जो बच्चियां रहती हैं, अगर उनको बहला फुसलाकर कोई ऐसा दुष्कृत्य करता है तो निश्चित रूप से सरकार ने ऐसा प्रावधान किया है। प्रावधान किया है, ये मैं भी जानती हूँ, लेकिन कितने लोगों को फांसी मिली है ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से आपने कहा कि सलाखों के पीछे जाएंगे, लेकिन सवाल ये भी बनता है कि ऐसी नौबत क्यों आती है कि इतनी लोगों की हिम्मत खुल जाती है कि वो नाबालिग बच्चों को शिकार बना लेते हैं। शैलेंद्र पारी जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर आप प्रदेश सचिव शिवसेना के हैं। यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि इस तरह के मामले सामने ही क्यों आते हैं? क्या प्रशासनिक अमला अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है? उनका भी दायित्व बनता है कि लगातार ऐसे स्पा सेंटर पर नजर रखे। और ऐसा एक नहीं, कई मामले सामने आए कि स्पा सेंटर में इस तरह की अवैध गतिविधियां चल रही है, बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारी लापरवाह बने रहते हैं। जी, आपने सही बोला मैम। क्या कि अब नाक के नीचे मदन महल थाना ज्यादा दूर नहीं है प्रेम मंदिर से। वहाँ नाक के नीचे से कई दिनों से ऐसी घटनाएं घट रही हैं। 1 महीने से बच्ची के साथ बलात्कार किया जा रहा था और उसके बाद वो बच्ची रिपोर्ट करने तब उसकी माता जाती है, उनके साथ भद्रता की जाती है। तो साथ ही जैसे प्रकाश जी कह रहे हैं कि हम फांसी देंगे, सजा कानून सख्त है भाजपा के शासनकाल पे, मगर 8 घंटे रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इसका क्या कारण था? और वहां की टीआई मैडम इस तरीके से बदतमीजी कर रही थी माता के साथ में वो लड़की की कि वो देखने, पूरा सभी लोगों ने वहां देखा है, मीडिया कर्मी भी वहां उपस्थित थे, उनसे शब्दों का प्रयोग किया गया। हम चाहते ऐसा क्यों किया जा रहा था? तब सत्ता पक्ष का वहां पर तो दबाव ही नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर। क्या करनी और करनी में बहुत अंतर है। प्रशांत जी जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि सरकार आपकी है, सवाल तो आप ही से पूछे जाएंगे। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से हम जवाब दे रहे हैं। देखिए, स्थिति अगर ऐसी है बनी कि उनको इतनी देर बैठना पड़ा तो ये निश्चित रूप से अफसोसजनक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आखिर देखिए, रिपोर्ट लिखी गई और 24 घंटे के अंदर अपराधी को पकड़कर पुलिस ने रिपोर्ट जब लिखी गई, जब वहां पर हम लोग वहां पहुंचे, वहां पर हम लोगों ने नारेबाजी, प्रदर्शन किया, हल्ला किया। जब प्रशासन को डर लगा कि अब ये बात ज्यादा फैल चुकी है, यहाँ पर विरोधी लोग आ चुके हैं, जब प्रशासन ने रिपोर्ट दर्ज करने का साहस किया, तो प्रशासन तो चाह रहा था कि हम इसमें लीपापोती कर दें। 8 घंटे बहुत होते, 2 बजे से रात्रि 12 बजे तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इससे प्रश्न चिन्ह है आपके ऊपर। वो परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी सरकार की मंशा है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले, हर व्यक्ति को उचित अवसर मिले। इसके लिए पार्टी और सरकार हमारी प्रतिबद्ध है। निश्चित रूप से रिपोर्ट लिखी गई, आरोपी आज पुलिस के पकड़ में है। ठीक है प्रशांत जी, बहुत अच्छी बात कही। प्रशांत जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आरोपी पकड़े गए हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि जो अधिकारी लापरवाह थे उन पर क्या कार्रवाई करी भारतीय जनता पार्टी ने? देखिए, निश्चित रूप से जानकारी में विषय आया है। हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, मंत्रीगण हैं, वो इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और जो भी आरोपी या जो भी अधिकारी इसमें कुछ अगर उसकी मंशा गलत होगी और ऐसा कुछ सामने आएगा तो भाजपा की सरकार है, उसको भी दंड दिया जाएगा। भाजपा की सरकार सबके साथ एक सा भाव किया जाता है। यहाँ इस प्रकार की कोई मंशा न पाले कि हम किसी के साथ दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ समान न्याय को लेकर काम करती है और सबको न्याय दिलाने के लिए। प्रशांत जी, बहुत अच्छी बात है कि सबको न्याय दिलाने की बात हो रही है यहाँ पर, और कितना न्याय मिलता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। आदेश भाटिया जी, आपके पास आऊंगे, चूंकि आप समाज सेवी भी और महिला भी है। सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि नाबालिग बच्ची जिसका बचपन शुरू हुआ, जो बचपन में खेलना सीखती है, उसके साथ इतना घिनौना कृत्य हुआ, उसे पैसों का लालच देकर गलत काम उससे करवाया गया लगातार। और जब मामला सामने आया, उसकी माता जब थाने पहुंचती है न्याय की गुहार लेकर, तो पुलिस वालों का जो रवैया होता है बिल्कुल अभद्र होता है, बिल्कुल विवेकशील नहीं होता, वो वहां ध्यान नहीं रखते। जबकि ऐसे मामलों में पुलिस भी कई बार गंभीरता से लेती है और तुरंत कार्रवाई करती है, लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी लापरवाह नजर आया।
ठीक है आदर्श जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही, पुनः हम आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। विनय डेविड जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर प्रशासन का रवैया जो है लापरवाह रहा। यहाँ पर जो आरोपी था पकड़ा गया, लेकिन कोई एक आरोपी तो नहीं होगा, कई लोग संलिप्त होंगे और ऐसे कई और स्पा सेंटर होंगे संस्कारधानी में जिन पर कार्रवाई की जरूरत है। क्या लगता है कि एक स्पा सेंटर पकड़ाया है, उसके बाद प्रशासनिक अमला जो है हरकत में आएगा और इन लापरवाही से चल रहे जो स्पा सेंटर है जहां देह व्यापार हो रहा है उन पर कार्रवाई करेगा? अभी तो जिस सेंटर की पोल खुली है उसकी ये 2 जो नाबालिग बच्चियां थी उसकी जानकारी सामने आई। ये स्पा सेंटर कब से संचालित हो रहा है, कितने बच्चे बच्चियों के साथ इन्होंने इस तरीके का व्यवहार किया है और कितने बच्चियों के साथ गलत किया गया, इसकी पूरी जांच का विषय तो इसी सेंटर से शुरू होती है। और जितने सेंटर यहाँ पे संचालित किए जा रहे हैं जबलपुर में, उनकी विधिवत एसपी साहब को स्पेशल कमेटी बना करके जांच करवानी चाहिए, क्योंकि अधिकतर जो खबरें आती हैं इस सेंटर के बारे में, बिल्कुल वहाँ पे ये कहीं ना कहीं जानकारी मिलती है कि वहाँ पे इस तरीके के धंधे किए जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि मीडिया सीधे इन्वॉल्व नहीं होती है, तो महिलाओं का मामला होता है, इसलिए सारी जानकारी सामने नहीं आ पाती। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि सारी जानकारी सामने नहीं आ पाती। पुनः आऊंगी विनय डेविड जी आपके पास में। यहाँ पर प्रशांत तिवारी जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से हम बात करें कि एक स्पा सेंटर का मामला सामने आया है और भी कई स्पा सेंटर है जहां पर इस तरह की अवैध गतिविधियां चल रही होगी, हो सकता है ये खबर सामने आने के बाद कुछ समय तक वो जो स्पा सेंटर है वो थोड़े अलर्ट हो जाए, लेकिन आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर प्रशासनिक अमले को लगातार ऐसी जगह जहां पर अवैध काम होते हैं या देह व्यापार होता है, गलत धंधे होते हैं, ऐसी जगह पर प्रशासनिक अमले को लगातार नजर बनानी चाहिए और सडन किसी दिन वहां पर औचक निरीक्षण होना चाहिए? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से होना चाहिए। प्रशासन का एक दायित्व ही बनता है कि इस प्रकार की गतिविधियां जहां उनको संदेह हो वहां पर समय समय पर जाकर निरीक्षण करना चाहिए। और मैं भी आपके माध्यम से सभी पुलिस अधिकारियों सहित उन सभी लोगों से यह बात निवेदन करता हूं कि जिनके ऊपर यह दायित्व है तो कृपया कर उसको समय समय से निभाते रहें, जिसके कारण इस प्रकार की जो घटनाएं हो जाती है, समाज जिसमें शर्मसार होता है, निश्चित रूप से वैसी घटना बिल्कुल अधिकारियों को समय समय पर निश्चित रूप से निरीक्षण करते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कि औचक निरीक्षण होना चाहिए। आदर्श जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से औचक निरीक्षण की हम यहाँ बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि प्रशासनिक अमले को इस मामले में संवेदनशील होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ संवेदनहीन नजर आया? जी, मैं बताना चाहूंगी ये जो पूरा मामला है ये मेरे समझ का मामला है और मैंने खुद उन बच्चियों से बात करी है। मात्र 17 साल की बच्चे जिन्होंने अभी जीवन शुरू भी नहीं किया और उनको इन गंदे कामों में ढकेला जा रहा है, मात्र कुछ पैसों का प्रलोभन लेके। और ये इसमें दो राह नहीं है, इसमें शासन और प्रशासन को पूरी तरह से लोगों के ऊपर छाव है। इस तरीके से जिस पास सेंटर चल रहे हैं उनके ऊपर पूरी निगरानी रखना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है कि शासन निगरानी रख रहा है, बल्कि उनकी कहीं ना कहीं साठगांठ रहती है। और जिस तरीके से ये केस सामने आया है, मैं खुद उस समय थाने में मौजूद थी और देखा ये गया है कि वहां पर जो महिला टीआई है उनका दिल भी नहीं पसीजा कि 17 साल की बच्चियों के साथ इस तरीके का अवमाननीय कृत्य किया जा रहा है, उनको प्रलोभन दिया जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। असल में क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चों को पैसों का प्रलोभन देके और उनके ये भी पकड़ा जाता है कि जिन बच्चों के घर में पारिवारिक विवाद चल रहा है, जो मानसिक रूप से थोड़े से डिस्टर्ब चल रहे हैं, उनको एजुकेशन की तरफ ना ले जाके उनको गलत तरीकों से पैसों का प्रलोभन देके उनको गलत रास्ते में ले जाने का जो प्रलोभन दिया जाता है और उनको इस तरीके से इन कृत्य में इन्वॉल्व किया जाता है। शासन और प्रशासन को पूरी जानकारी है। जबलपुर संस्कारधानी नाम है इस शहर का, पर संस्कारधानी में अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो ये बहुत ही बड़ा कहने लायक भी नहीं मेरे पास शब्द बचते कि अगर संस्कारधानी शहर का नाम होने के बाद इस तरीके से कृत्य होते तो मात्र 17 साल की बच्चियों के साथ इस तरीके से कृत्य किए जा रहे हैं या उनको धकेला जा रहा है। और शासन और प्रशासन पता नहीं क्यों आंख मूंद के यहाँ पर बैठा है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा।
समय समय पर, और एक ही नहीं, ऐसे जबलपुर संस्कार धानी में कई स्पा सेंटर चल रहे हैं, क्यों नहीं शासन प्रशासन यहाँ पर लगातार ऐसी कार्यवाही करता है, एक औचक निरीक्षण करना चाहिए ताकि इन पर जो गतिविधियां संचालित की जा रही है इन पर बराबर नजर बनाई जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि यहाँ पर शासन प्रशासन है जो लापरवाही, क्योंकि जैसा कि आप घटनास्थल पर मौजूद भी थी और टीआई का जो रवैया आपने देखा वो बिल्कुल भी उचित नहीं था। शैलेंद्र जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि आपने कहा भी है कि आप लोगों के हंगामा करने के बाद पुलिस ने कंप्लेन लिखी, आपको नहीं लगता है जिस तरह से सीएम मोहन यादव लगातार एक्शन मोड में छोटी छोटी बातों पर वो अधिकारियों का ट्रांसफर कर रहे हैं, निलंबित कर रहे हैं, ऐसे में आपको नहीं लगता है कि वो जो टीआई जो संवेदनशील नहीं नजर आई, जिन्होंने बच्ची की समस्या को, उसके दर्द को महसूस नहीं किया, ऐसी टीआई पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए थी। उस समय वहां पर डीएसपी मैडम भी थी, सीएसपी आए भी हुए थे रतन सिंह जी, मगर ऐसा क्यों नहीं हुआ अभी तक, ये प्रश्न चिन्ह है जी। तब मुख्यमंत्री जी कहते हैं बेटी की सुरक्षा और हमारे मध्य प्रदेश की सुरक्षा, बेटी के सम्मान में हम हैं, तो ऐसा क्यों नहीं किया गया? अभी आज तीसरा दिन है आज, मगर अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया? उस तत्काल मैडम को वहां से, वो जो आरोपी था वो आरोपी वहां सोफा में अंदर बैठ के मैडम के साथ चर्चा कर रहा, जो मूल बेचारे आवेदक थे वो बाहर खड़े हुए थे भूखे प्यासे। तब हम लोगों ने हंगामा किया, शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने, जब वहां पर मैडम बोलती हैं कि उनको बुला, हम बुला रहेंगे, उसके बाद मैम ने बुलाया, पर उसके बाद इस तरीके से बदतमीजी की। हम चाहे तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और ऐसे जो अधिकारी हैं जो महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं, महिलाओं के साथ उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती वहां पर, उनको तत्काल, हम मुख्यमंत्री से चाहेंगे कि तत्काल कार्रवाई की जाए उनके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने संस्कार धानी के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि संस्कार धानी में इस तरह का कुकृत्य जो चल रहा है उसे बंद करना चाहिए। और सबसे पहली बात तो अपराधियों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन साथ ही उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनका व्यवहार अनुचित था। प्रशांत तिवारी जी, विनय डेविड जी, वीरेंद्र सिंह जी, आदर्श भाटिया जी और शैलेंद्र भाई जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे संस्कार धानी की, जहां पर स्पा सेंटर में लगातार देह व्यापार चल रहा था। 17 साल की नाबालिग बच्ची से देह व्यापार करवाया जा रहा था, और जब इस मामले की शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो यहां पर टीआई का जो व्यवहार था वो बिल्कुल भी उचित नहीं था। टीआई यहां संवेदनहीन नजर आई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस तरह का कुकृत्य वायरस की तरह जो स्पा सेंटर की बाढ़ आई हुई है, इन पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।